रवि का चेहरा मोबाइल की लाइट में चमक रहा था। रात के 1 बज रहे थे और वो अभी भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था। फनी रील्स, कुछ मोटिवेशन वाले कोट्स और बीच बीच में एक दूसरे की जिंदगी की चमक। उसकी आंखें तो फोन पे थीं, पर दिमाग अंदर से चीख रहा था, तो क्या कर रहा है अपनी जिंदगी के साथ। उसकी टेबल पर एक किताब धूल खा रही थी। स्टार्ट ऐप का आइडिया कब का डायरी में दबा पड़ा था, पर उसका फोकस वो हर नोटिफिकेशन के साथ तोड़ दिया जा रहा था। हर दिन रवि सोचता, कल से सुधर जाऊंगा, पर कल कभी आया ही नहीं। दोस्त उस पे हंसने लगे थे, तू सिर्फ बातें करता है, काम कब करेगा। वो सबको दिखाता था कि सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रहा था। फिर एक दिन रवि ने अपने लैपटॉप का कैमरा ऑन करके अपने आप को देखा और सिर्फ एक लाइन बोली, अगर तूने अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं किया तो दुनिया तुझे रिमोट से चलाएगी। उसी रात उसके हाथ लगी एक बुक, मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस, और वहीं से शुरू हुआ एक सफर जहां रवि ने खुद को दोबारा पाया। वीडियो में हम आगे देखेंगे कि और कैसे उसने मोबाइल को सिर पे चढ़ाने से उतार फेंका। सुबह 6 बजे अलार्म बजा। रवि ने आंख खोली, पर उसकी उंगलियों का पहला काम क्या था? इंस्टाग्राम खोलना। 30 सेकंड के लिए खोला था, पर पता ही नहीं चला 30 मिनट कब निकल गए। फिर एक आवाज दिमाग में गूंजती है, तू जीतने आया था या स्क्रॉल करने? उसी दिन उसने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। अपने फोन में एक ऐप लॉक लगाया, सोशल ऐप्स के लिए नोटिफिकेशन ऑफ कर दिया और फोन को उल्टा करके दूसरे कमरे में रख दिया। पहले तो हाथ कांपने लगे, लग रहा था कुछ छूट गया है, पर 30 मिनट बाद उसकी आंखों ने पहली बार बिना डिस्ट्रैक्शन के एक चैप्टर कंप्लीट किया और दिमाग बोल उठा, यह है असली सुकून। रवि ने नोट किया, जब तक तेरा फोन कंट्रोल में नहीं, तब तक तू किसी भी चीज में मास्टर नहीं बन सकता। वो दिन से लेकर आज तक उसने एक नया रूटीन शुरू किया। सुबह का पहला 1 घंटा बिना फोन के 10 मिनट, डीप ब्रीदिंग और एक फोकस लिस्ट। सिर्फ 3 काम लिखे और धीरे धीरे रवि डिस्ट्रैक्शन से निकलकर अटेंशन के किंग बनने लगा। वीडियो में आगे देखेंगे रवि का असली लेवल अप मोमेंट, जब उसने मल्टीटास्किंग को छोड़ा और सिंगल टास्किंग का दम देखा। रवि लाइब्रेरी में बैठा था, सामने ओपन लैपटॉप, एक तरफ नोटबुक और फोन में व्हाट्सएप वेब। उसने सोचा, एक ही वक्त में सब कर लूंगा, टाइम बच जाएगा। पर 2 घंटे बाद उसने नोटिस किया, ना असाइनमेंट पूरा हुआ, ना ईमेल भेजी, ना रीडिंग समझ आई। उसका दिमाग कंफ्यूज था और आंखें हैवी। तभी उसने याद किया मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस बुक का वो लाइन, जो बंदा एक वक्त में एक काम करता है वो 10 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। रवि ने तुरंत एक डिसीजन लिया, फोन साइलेंट, सिर्फ एक टास्क का टाइमर, 25 मिनट और टास्क के बाद 5 मिनट का ब्रेक। उसने कहा, एक बार में एक तीर ही चलाना है, पर वो एग्जैक्ट निशाने पे लगे। रिजल्ट, पहले जहां एक काम में 2 घंटे लगते थे, अब वो 40 मिनट में हो जाता। और सबसे बड़ा मैजिक, उसका कॉन्फिडेंस रिटर्न हो गया। उसे लगने लगा, मैं छोटी छोटी चीजें कंप्लीट कर सकता हूं। और वही मोमेंटम बन गया उसकी लाइफ के सबसे बड़े गोल तक पहुंचने का रास्ता। रवि ने सोचा था मल्टीटास्किंग छोड़कर एक टाइम पे एक काम करेगा, पर अब उसके सामने एक और प्रॉब्लम थी, डिस्ट्रैक्शंस हर जगह से आ रहे थे। कभी छोटा भाई टीवी का वॉल्यूम फुल कर देता, कभी फोन में इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन, कभी काम के बीच में मम्मी आवाज लगा लेती, रवि थोड़ा सब्जी ले आ। वो फ्रस्ट्रेट हो चुका था, लेकिन उसने मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस की एक लाइन याद की, जिस माहौल में तुम हो वही तुम्हारा फोकस डिसाइड करता है। उस दिन रवि ने डिसाइड किया, मैं अपना एनवायरनमेंट बदलूंगा ताकि मेरे दिमाग का रास्ता साफ रहे। उसने किया क्या? डेडिकेटेड स्टडी स्पेस, एक कॉर्नर बनाया सिर्फ काम के लिए, फोन एयरप्लेन मोड पे जब भी डीप वर्क करे, नॉइज कैंसलिंग म्यूजिक, बिना लिरिक्स के, सिर्फ सॉफ्ट बीट्स टू डू लिस्ट। हर काम लिखा व्हाइट बोर्ड पे, घर वालों से बोला, अगले 2 घंटे मुझे डिस्टर्ब मत करना। रिजल्ट, 2 घंटे जो पहले वेस्ट जाते थे, अब वो उसके लाइफ के मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम बन गए। और सबसे अच्छी बात, रवि का दिमाग अब फिसलता नहीं था।
वो लेजर शार्प था। अब उसका हर दिन एक मिशन जैसा लगता था। टारगेट सेट करो, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ और गोल पर निशाना मारो। रवि ने एनवायरनमेंट कंट्रोल कर लिया था, पर एक और दिक्कत सामने थी। लंबे टाइम तक एक ही टास्क पे दिमाग थक जाता था। कभी फोकस 15 मिनट में ही चला जाता, कभी पूरा दिन बिताकर भी वो कहता, आज कुछ प्रोडक्टिव फील ही नहीं हुआ। तब उसने बुक में पढ़ा एक मैजिकल मेथड, पोमोडोरो टेक्निक, जो जापान में एक टोमेटो शेप्ड टाइमर से स्टार्ट हुआ था। कॉन्सेप्ट सिंपल था, पर इफेक्ट माइंड ब्लोइंग। 25 मिनट का इंटेंस फोकस, फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक, 4 ऐसे पोमोडोरो के बाद 15 से 20 मिनट का बड़ा ब्रेक। रवि ने टाइमर सेट किया, डिस्ट्रैक्शंस 0 किए और बोला, अब 25 मिनट सिर्फ और सिर्फ ये काम। शुरुआत में थोड़ा ऑकवर्ड लगा, पर 3 दिन के बाद उसके दिमाग का पैटर्न चेंज होने लगा। हर पोमोडोरो के बाद उसे एक मिनी विन मिलती थी। वो फील करता, मैं जीत रहा हूं, और जब ब्रेक मिलता, गिल्ट फ्री होता। ना कोई रिग्रेट, ना प्रेशर। रवि ने देखा, पहले जहां 4 घंटे में एक चैप्टर भी मुश्किल से होता, अब वो 2 घंटे में 2 चैप्टर्स क्लियर कर रहा था। वो समझ गया, टाइम नहीं, टेक्निक का गेम है। रवि अब पोमोडोरो तकनीक से काफी फोकस्ड हो गया था, पर एक प्रॉब्लम अब भी उसे चुभने लगी थी। मुझे समझ ही नहीं आता मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं या नहीं। काम तो हो रहा था, पर क्या वो काम उसके बड़े गोल की तरफ ले जा रहा है? ये क्लैरिटी मिसिंग थी। एक दिन बुक का एक पेज उसकी जिंदगी का गेम चेंजर बन गया। हर वीक अपने प्रोग्रेस का रिव्यू करो, हर गोल का पोस्टमार्टम करो। पहले तो रवि कंफ्यूज हो गया, रिव्यू कैसे करूं? पर उसने एक सिंपल स्ट्रक्चर फॉलो किया। सांडे साट्रू हाउन टीन बोनहा वीकली रिव्यू प्रोसेस। क्या अचीव किया, कौन से टास्क्स कंप्लीट हुए, किस गोल में प्रोग्रेस हुई, एक क्या मिस हुआ, क्यों, जो नहीं हो पाया उसका रियल रीजन क्या था, डिस्ट्रैक्शंस, प्लानिंग में मिस्टेक, दूसरी नेक्स्ट वीक क्या प्रायोरिटी है, टॉप 3 टास्क्स जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट लाएंगे 3। क्या सीखा इस वीक से? अपने हैबिट्स और पैटर्न्स को डिकोड करना पहले रिव्यू में ही रवि को रियलाइज हुआ। वो 2 घंटे रोज इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा था और फिर बोलता, मेरे पास टाइम नहीं है। अगले ही दिन से उसने एक रूल बनाया, इंस्टाग्राम सिर्फ संडे को, वो भी 30 मिनट्स के लिए। और जब उसने 1 महीने तक रिव्यू किया, उसे दिखा उसकी स्पीड, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस 3 गुना बढ़ गए हैं। रिव्यू ने उसके फोकस को डायरेक्शन दिया। अब वो बस काम नहीं कर रहा था, वो हर दिन एक मिशन पूरा कर रहा था। वीडियो में आगे रवि की जिंदगी का एक और शॉकिंग ट्विस्ट आने वाला है। जब उसे रियलाइज होता है कि एक स्पष्ट क्यू ना हो तो सारी टेक्निक्स फेल हो जाती हैं। रवि हर रोज टाइम ब्लॉक करता, पोमोडोरो यूज करता, वीकली रिव्यू भी करता, लेकिन एक बात उसे अब भी परेशान कर रही थी। मैं इतनी मेहनत तो कर रहा हूं, पर कर क्यों रहा हूं? एक रात वो अपने कमरे के कोने में छुपकर सोच रहा था, अगर मैं ये सब कर भी लूं, लेकिन आखिर किस लिए? मेरा एंड गोल क्या है? मास्टर दी आर्ट ऑफ फोकस बुक का एक डायलॉग उसके कान में गूंजता है, अगर तुम्हारा वेचाई स्ट्रांग नहीं है तो तुम्हारा फोकस कभी लॉन्ग टर्म नहीं बनेगा। उस रात रवि ने पेन उठाया और एक ब्लैंक पेज खोला। रवि का WWHI एक्सरसाइज 1। मैं किस चीज से सबसे ज्यादा एक्साइटेड होता हूं? रवि का उत्तर उसने लिखा, मैं लोगों की जिंदगी बदलने वाला कंटेंट बनाना चाहता हूं। 2। मैं क्यों चाहता हूं कि लोगों की जिंदगी बदले? रवि का उत्तर, क्योंकि मैं भी अंधेरे से गुजरा हूं, मैं नहीं चाहता कोई और वैसा महसूस करे। 3। अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मुझे कैसे फील होगा? रवि का उत्तर, खुद से नफरत होगी, जीतने से पहले ही हार मान लूंगा। उस मोमेंट रवि की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे पहली बार लगा, मैं सिर्फ काम नहीं कर रहा, मैं एक मिशन पे हूं। रिजल्ट क्या निकला? अगली सुबह से ही रवि के काम का लेवल बदल गया। वो सिर्फ वीडियो नहीं बना रहा था, वो हर वीडियो को एक जान दे रहा था। डिस्ट्रैक्शंस दिखती थीं, पर वो उन्हें इग्नोर कर पाता था, क्योंकि अब उसके पास एक बड़ा रीजन था। लेसन,
फोकस तभी लॉन्ग लास्टिंग बनता है जब आपके एक्शंस के पीछे एक इमोशनल पर्पस होता है, न कि सिर्फ पैसे, लाइक्स या वैलिडेशन। रवि हर दिन 5 काम एक साथ करने की कोशिश करता। वीडियो एडिट भी कर रहा होता, व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी दे रहा होता, यूट्यूब एनालिटिक्स भी देख रहा होता। उसे लगता था मैं तो प्रोडक्टिव हूं, सारे काम एक साथ हो रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो थक चुका था, कंफ्यूज्ड, डिस्ट्रैक्टेड और फ्रस्ट्रेटेड। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस बुक के एक पेज पे लिखा था, मल्टीटास्किंग इज नॉट एफिशिएंसी, इट्स माइंड मर्डर। एक वक्त में 2 काम नहीं, 2 गलतियां होती हैं। ये लाइन रवि के दिमाग में घुस गई। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। 1 घंटे के लिए सिर्फ एक काम, बिना फोन, बिना टैब स्विच किए, वीडियो स्क्रिप्ट लिखना। पहले 15 मिनट डिस्ट्रैक्शन से लड़ता रहा, पर जैसे जैसे लिखता गया एक फ्लो बन गया। आंखों के सामने सीन दिखाई देने लगा, लाइंस अपने आप लिखती जा रही थीं। 1 घंटे में उसने जो लिखा वो उसके 3 दिन के मल्टीटास्क वाले कंटेंट से 10 गुना बेहतर था। लेसन जो रवि ने सीखा, मल्टीटास्किंग एक ट्रैप है। जो लगता है टाइम बचा रहा है, वो असली में तुम्हारी क्रिएटिविटी, क्लैरिटी और एनर्जी चूस रहा है। सामान टुरठान ओवेंट रियल फोकस का फॉर्मूला। एक वक्त में एक काम, उस काम को पूरा अटेंशन, बाकी डिस्ट्रैक्शंस का मेंटल लॉकडाउन। रवि ने तब से अपनी रूटीन में एक रूल बनाया, एक टाइम स्लॉट, एटंडेंट हीट सक, आनंदुट एक काम। और तब से उसकी स्पीड, क्वालिटी और कॉन्फिडेंस तीनों का लेवल ट्रिपल हो गया। रवि ने समझा कि सिर्फ फोकस करना काफी नहीं है, डिस्ट्रैक्शन का असली रीजन समझना जरूरी है। उसने ऑब्जर्व किया, फोन की नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया के पॉपअप्स और बीच बीच में सोचना कि अगली क्या करनी है, ये सब उसके दिमाग को बार बार तोड़ देते हैं। सिटियन दशारों को डिचाइन महानाइडन फूबिट। तो रवि ने क्या किया? उसने अपने दिमाग के लिए एक मेंटल फोर्ट्रेस बनाया जहां डिस्ट्रैक्शंस को एंट्री नहीं मिलती। होनचन किलान टूट मेंटल फोर्ट्रेस की 3 पावरफुल टेक्निक्स। 1. फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड में रखना। जब भी काम शुरू करता, फोन को साइलेंट और स्क्रीन को ऑफ कर देता। नोटिफिकेशंस ने उसका दिमाग तोड़ना बंद किया। 2. पोमोडोरो टेक्निक अपनाई। 25 मिनट का प्योर फोकस का टाइम, फिर 5 मिनट ब्रेक। ये साइकिल दिमाग को फ्रेश और अलर्ट रखता। 3. क्लियर टू डू लिस्ट बनाई। दिन के काम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया, हर काम पर पूरा ध्यान देने के लिए। उफ, रिजल्ट, रवि का दिमाग बन गया एक लेजर की तरह फोकस्ड, जो डिस्ट्रैक्शंस को कट कर देता है जैसे चाकू। जॉन पाटास आदिबा सारे। आप भी कर सकते हो, बस अपने दिमाग को मेंटल फोर्ट्रेस बनाओ और देखो कैसे काम में आपका लेवल रॉकेट की तरह बढ़ता है। इनहाल कोई रवि ने सीखा कि फोकस सिर्फ दिमाग को एक जगह टिकाने का नाम नहीं, ये एक सुपर पावर है जो हमारी एनर्जी और प्रोडक्टिविटी को डबल कर देता है। वो सोचता था, अगर मैं अपनी एनर्जी को सही जगह लगाऊं तो क्या होता? फिर उसने एक सीक्रेट फॉर्मूला अपनाया, एनर्जी प्लस फोकस इक्वल्स सुपर प्रोडक्टिविटी। रवि की एनर्जी फोकस फॉर्मूला। 1. सुबह की फ्रेश एनर्जी का सही इस्तेमाल। वो जल्दी उठता, थोड़ा एक्सरसाइज करता ताकि बॉडी और दिमाग दोनों एक्टिव हो जाएं। फिर बिना डिले के अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम पर फोकस करता। 2. ब्रेक्स में एनर्जी रिचार्ज। कंटिन्यूअस काम करना गलत था। वो 90 मिनट का काम करता, फिर 15 मिनट का रेस्ट लेता, जिससे दिमाग फ्रेश रहता। 3. पॉजिटिव सोच और मोटिवेशन। हर काम शुरू करने से पहले अपने आप से कहता, मैं ये कर सकता हूं, मेरा फोकस मेरी ताकत है। इससे क्या हुआ? रवि की प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ गई कि उसके सारे काम टाइम से पहले कंप्लीट होने लगे। वो अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करता, बल्कि उसे स्मार्टली डायरेक्ट करता। ये बात समझ लो, अगर आप अपनी एनर्जी को सही जगह फोकस करो तो आप भी अपनी जिंदगी में मैजिक क्रिएट कर सकते हो। रवि जानता था फोकस तभी स्ट्रांग होता है
जब डिस्ट्रैक्शंस को दिमाग से दूर किया जाए। पर डिस्ट्रैक्शंस ऐसे छुपके से आते हैं जैसे दुश्मन जो बिना आवाज के अटैक करते हैं। अब जब रावी ने डिस्ट्रैक्शंस को दिमाग से दूर कर दिया था तो अगली चैलेंज थी अपने गोल्स को क्लियरली सेट करना और उन पर पूरा फोकस लगाना। रावी ने रियलाइज किया, बिना क्लियर गोल के फोकस अधूरा होता है। गोल के बिना एनर्जी बेकार वेस्ट होती है। बान तो रवि ने अपने गोल्स को कैसे सेट किया। पहले स्मार्ट गोल्स बनाए, स्पेसिफिक, साफ और स्पष्ट, मेजरेबल, मापा जा सकता, अचीवेबल, पूरा हो सकता, रेलेवेंट, जरूरी, टाइम बाउंड, समय सीमित। जैसे मैं 6 महीने में अपनी इनकम 50% बढ़ाऊंगा। 2. गोल्स को लिखना शुरू किया। जो लिखा वो दिमाग में सेट हो गया। हर दिन वो अपने गोल्स को पढ़ता था ताकि वो अपने फोकस को तोड़ने न दे। 3. डेली टास्क लिस्ट बनाई। बड़े गोल्स को छोटे छोटे टास्क्स में तोड़ दिया ताकि वो हर दिन एक स्टेप आगे बढ़ता रहे। क्या हुआ? रवि के गोल्स क्लियर होने लगे और उसका फोकस अपने काम पर इतना बढ़ गया कि डिस्ट्रैक्शंस उससे अब रोक नहीं पाए। हर दिन वो अपने टास्क को कंप्लीट करता, अपने सपनों के एक कदम और करीब जाता। ये सीख जरूर याद रखो, जब तक तुम्हारे गोल्स क्लियर नहीं तब तक तुम्हारा फोकस भी अधूरा है। गोल सेट करो, लिखो और अपने दिमाग को उसी पे कंसंट्रेट करो। रावी की पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? एक्सक्यूजेस। थोड़ा ब्रेक ले लेता हूं, आज मूड नहीं है, कल से शुरू करता हूं। ये सब सोचकर वो अपने फोकस को तोड़ लेता था। तो रवि ने क्या किया? उसने अपने लिए एक पावरफुल रूल बनाया, नो एक्सक्यूज फॉर्मूला। 1. जब भी कोई एक्सक्यूज आए उसे तुरंत रोकना। 2. अपने आप को याद दिलाना, मेरा गोल इंपॉर्टेंट है, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। 3. हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करना जिससे मोटिवेशन बना रहे। एक छोटी सी ट्रिक जिसने रवि का फोकस बूस्ट किया, 5 मिनट का रूल। अगर कोई काम करने का मन नहीं हो रहा तो बस 5 मिनट उस काम पर लगाओ। यूजुअली 5 मिनट लगाने के बाद मन लग जाता था और वो पूरा काम कर लेता था। रवि का माइंडसेट चेंज हुआ। अब वो कहता था, मैं अपने एक्सक्यूज को अपने सपनों से ज्यादा पावरफुल नहीं होने दूंगा। ये लेसन याद रखो, एक्सक्यूजेस सिर्फ तुम्हारा दिमाग की ट्रिक है जो तुम्हें सक्सेस से दूर रखते हैं। उन्हें तुरंत पहचानो और नो एक्सक्यूज बनो। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यही छोटी सी आदत तुम्हारी बड़ी कामयाबी का पहला कदम होगी। चलो अपनी ग्रोथ की यात्रा आज से शुरू करते हैं।